हाँ जी, आज है डे 3 क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स। आज मैं आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। उनमें से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, कहता जी इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द n टाइम्स इट्स nth टर्म, देन शो दैट a m प्लस n टर्म जो है वो इक्वल टू किसके है जी, 0। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि m टाइम्स इट्स mth टाइम वो इक्वल है n टाइम इट्स nth टर्म। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि जो am है वो किसके इक्वल होता है, am की वैल्यू जो है वो होती है जी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और an जो है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि m को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, a के साथ, फिर m जो है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली आप इस साइड पे भी ऐसे करेंगे, n को a से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो यहां पे रह जाएगा। अब आप एक चीज नोट कीजिए, इस और इस टर्म को देखिए, इन दोनों में इधर भी a है m के साथ और इधर भी a है n के साथ, तो ये वाली टर्म को हम लोग इधर लेके आएंगे, तो am माइनस an इक्वल टू किसके आ गया जी, n इंटू n माइनस 1 इंटू आपके पास ये जो टर्म थी ये पॉजिटिव टर्म है, जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और यहां पे m इंटू m माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा जी, d आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको a जो है वो कॉमन दिखाई देगा। अब आप a कॉमन ले लेंगे तो आपके पास m माइनस n आएगा, और यहां पे दोनों तरफ देखिए, दोनों टर्म्स के अंदर d कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, यहां से n इंटू n माइनस 1, माइनस का साइन m इंटू m माइनस 1, और d जो है आप क्या करोगे जी, कॉमन ले लोगे। अब यहां पे क्या हुआ कि आपने a यहां आ गया जी m माइनस n विच इज इक्वल टू, n को n से मल्टीप्लाई करें, n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m, और इंटू क्या आ गया जी, d। अब आप यहां पे क्या करोगे, ये m माइनस n है, यहां पे सबसे पहले आप ये वाली टर्म लिखोगे कि m ये वाला, और माइनस क्या आ गया जी n, यहां पे आप माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर आएगा, इंटू क्या आ गया जी, d। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहां पे ये वाली साइड जो है वो एज इट इज सेम चलने देंगे हम लोग, और यहां पे m माइनस n को एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और यहां पे आप आइडेंटिटी लगाओगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, और यही फॉर्मूला जो है, यही आइडेंटिटी हमने यहां पे अप्लाई करनी है, और आप यहां पे लिखोगे m माइनस n इंटू m प्लस n, और ब्रैकेट को आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपको m माइनस n जो है वो क्या दिखाई देगा, कॉमन दिखाई देगा। यहां से आप लोग m माइनस n जो है उसको कॉमन ले लोगे। जब आप इसको कॉमन लोगे तो इसकी जगह आपके पास 1 रह जाएगा, और यहां पे आपके पास इधर क्या रहेगा जी, m प्लस n, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद d। अब सेम टर्म दोनों साइड आ गई। अब ये टर्म जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड जाके क्या होगी, डिवाइड होगी, तो आपके पास a इज इक्वल टू m माइनस n इंटू, इसको आप माइनस कॉमन लीजिए जी तो माइनस बाहर आ जाएगा, और यहां पे m प्लस n, और माइनस क्या आएगा जी 1, और साथ में इंटू में क्या आएगा d, और डिवाइडेड बाय आपके पास m माइनस n होगा। अब ये टर्म के साथ ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब आप यहां पे क्या देखोगे कि a इज इक्वल टू माइनस m प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा d। अब ये वाली टर्म यहां पे माइनस की है, इस टर्म को जब आप इस साइड लेके आएंगे तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इस टर्म का मतलब क्या होगा कि a m प्लस n किसके इक्वल है, 0 के। और यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। यही चीज हमने क्या करनी थी स्टूडेंट्स, प्रूव करनी थी। इस तरीके से आप यहां पे लिखोगे कि हेंस
प्रूव्ड। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये रहा। अब इसको देखिए जी ध्यान से, कहता है इफ k प्लस 9 कॉमा k 2k माइनस 1 कॉमा 2k प्लस 7 आर इन एपी। कहता अगर ये थ्री टर्म्स जो हैं वो एपी के अंदर हैं तो आपने k की वैल्यू निकाल के देनी है। अब इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, जब भी हमारे पास ऐसे टर्म्स आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें कैसे पता लगता है कि तीन टर्म्स जो हैं वो एपी के अंदर हैं, जब उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पे सबसे पहले आप देखो जी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब सबसे पहले हम लोग d1 निकालेंगे, तो d1 जो है वो कैसे निकलेगा कि उसमें हम लोग सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, और d2 हमारा कैसे निकलता है, जब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि भाई जब दोनों टर्म्स जो हैं वो एपी के अंदर होंगी तो d1 इक्वल होगा जी किसके, d2 के। तो आप क्या करोगे, 2k माइनस 1 में से माइनस करोगे k प्लस 9, और 2k प्लस 7 में से माइनस करोगे 2k माइनस 1। अब यहां पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 विच इज इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। और अब यहां पे अगर आप इस साइड देखें तो ये माइनस का है और ये प्लस का, 2k के अंदर से k माइनस करोगे तो आपके पास k आ जाएगा। माइनस का 9 माइनस का 1 आपके पास क्या होगा, माइनस 10 विच इज इक्वल टू 7 में हम लोग 1 ऐड करेंगे, ये आपका 8 के इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स जब ये यहां पे 10 जो है वो माइनस का है, जब दूसरी साइड लेके जाएंगे हम लोग तो k की वैल्यू आपके पास 8 प्लस 10 होगी। सो देयरफॉर k जो है आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको फाइनल एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे।